Good morning, student. This is Rohit Pal, Assistant Professor at Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine, Karnal. Today we are going to study about antibiotics. So, antibiotics are the agent that inhibits the growth of microorganisms or they may destroy the microorganisms. So, when we talk about the classification of antibiotics, so there are the different methods by which the antibiotics can be classified. So, firstly, depending upon the spectrum of antimicrobial activity. So, on the basis of the spectrum of antimicrobial activities, we can divide antibiotics into the two parts. Firstly, narrow spectrum antibiotics. In this class, the antibiotics are specific, they are selective for the particular type of a bacteria. That means they are either active against gram positive बैक्टीरिया या फिर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगे. But in case of the broad spectrum biotic, they are effective against a large number of bacteria. मतलब कि वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी काम करती हैं, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी काम करती है. एज द नेम सजेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब वो ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया या पैथोजेंस के खिलाफ काम कर सकती है. और नैरो का मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक या फिर सिलेक्टिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होगी. तो इसलिए ये जो होती है ये हाईली स्पेसिफिक या फिर सिलेक्टिव फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया. जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स है या तो ग्राम पॉजिटिव के लिए एक्ट करेगी या फिर ग्राम नेगेटिव के लिए एक्ट करेगी. ठीक है. इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, नैरो स्पेक्ट्रम में आपका एग्जाम्पल आ सकता है बेंजाइल पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन जी. अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें तो उसमें जो हमारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं वो आ सकते हैं, मैक्रोलाइड्स आ सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया जैसे, या फिर इरिथ्रोमाइसिन हो गया. ये जो है हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आ सकते हैं. अब अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स, so we can divide it into the two part, that is first is beta lactam containing ring and another is non beta lactam containing antibiotics. So firstly beta lactam containing antibiotics, उसमें पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन आती है. पेनिसिलिन में जैसे एम्पिसिलिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन है, these methicillin है, these are the different पेनिसिलिन डेरिवेटिव. एंड सिफेलोस्पोरिन में सिमिलरली इसमें भी बीटा लैक्टोन रिंग होती है. तो बेसिकली बीटा लैक्टोन रिंग एक तरह का 4 मेंबर रिंग होती है जहां पे आपका नाइट्रोजन और एक उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. then if we talk about non beta lactam ring containing antibiotics, so it is further divided into the different parts. Firstly aminoglycosides. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन आती है. ठीक है. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो टीबी में यूज होती है, जेंटामाइसिन है यूटीआई इन्फेक्शंस में यूज होती है. देन नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोसाइड्स ड्राइव्ड एंटीबायोटिक्स. ठीक है. इसमें आपकी जो आती है वो आती है प्यूरोमाइसिन. प्यूरोमाइसिन इज अ ड्रग दैट कंटेन न्यूक्लियोसाइड्स. देन नेक्स्ट इज द मैक्रोलाइड्स. मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स में जो आपके आते हैं वो है इरिथ्रोमाइसिन. इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आते हैं. नेक्स्ट इज द स्टेरॉइडल केमिकल मॉइटी कंटेनिंग में जो आती है एंटीबायोटिक, दैट इज अ फ्यूसिडिक एसिड. फ्यूसिडिक एसिड जो है एक तरह उसमें क्या है स्टेरॉइडल रिंग होती है, जो बेसिक स्टेरॉइडल रिंग है दैट वो प्रेजेंट होती है. देन अगर हम बात करें एंथ्रासाइक्लिक डेरिवेटिव्स में उसमें जो ड्रग आती है वो है एक्टिनोमाइसिन. एक्टिनोमाइसिन जो है वो आपका एंथ्रासाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है उसमें. अगर हम बात करें हाइड्रोनेफ्थलीन डेरिवेटिव या फिर नेफ्थलीन डेरिवेटिव्स, उसमें आपकी आती है टेट्रासाइक्लिन. जैसे नेफ्थलीन में 4 रिंग प्रेजेंट होती है, सिमिलरली जो टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर टेट्रासाइक्लिन होती है उसमें भी 4 रिंग प्रेजेंट होती है. So after completion of this, we will talk about the specifically beta lactam ring, and in which we will talk about the penicillin. Then talking about penicillin,
So penicillin was first discovered by Sir Alexander in 1929. Penicillin comes under the class of beta-lactam antibiotics. So if we look at the chemistry or the structure of the penicillin, it contains two rings. Firstly, beta-lactam ring. This ring is known as beta-lactam ring. This ring is called as beta-lactam ring. Then another ring is the thiazolidinone ring. So this thiazolidinone ring, this is a thiazolidinone ring. And here at the R positions, the different substituents are substituted and different types of penicillins are formed. So if we look at the chemistry, so because of the beta-lactam ring, the antibiotic property is enhanced. This is the most reactive carbonyl group. This group in beta-lactam ring is the most reactive carbonyl group. And in thiazolidinone ring, there is a carboxylate group which enhance the property of penicillin. So there is one enzyme which is produced by the microorganism that is known as penicillase or beta-lactamase. That enzyme attacks this site of beta-lactam ring and destroy the beta-lactam ring. Because of this, some of the bacteria can form resistance toward the penicillin. So, under the penicillin, first drug is named as benzyl penicillin. Benzyl penicillin is also called as penicillin G. If we talk about the chemical name of benzyl penicillin, it is a 6,2-phenyl acetoamidopenicillinic acid. So this is the structure of penicillin G. So I have already told you about the beta-lactam ring and the thiazolidinone ring. So at the R substitution here the benzyl group is attached. This is the benzyl group. So if we talk about the property, precisely the physical properties of penicillin G, so officially it comes as sodium and potassium salt. It is a white crystalline powder, have characteristic odor, and it is very soluble in water. So now comes to the chemical properties of penicillin G. So in acidic conditions, like we already know about that penicillin is acid labile, means when it comes in the contact with acid, it will the ring will destroy and it will form penicillinic acid. So in chemical properties, this is include. So beta-lactam and thiazolidinone rings are destroyed if they are come under the contact with acid or in acidic condition. And form penicillinic acid. In alkaline condition, the lactone ring is hydrolyzed and form penicillionic acid. So this diagram also, this is a structure representation how the structure get destroyed. In acidic condition, the thiazolidinone ring as well as the beta-lactam ring both get destroyed and form penicillinic acid. And in case of alkali medium or alkaline medium, the beta-lactam ring is destroyed, the lactone ring is opened and it forms the penicilloic acid. Now talk about the uses of benzyl penicillin. It used in abscesses, syphilis, that is a STD, sexually transmitted disease,
and meningitis. It is also used for the treatment of pneumonia. Thank you.